वेल गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज हम पेनक्रियाज के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में क्या है। द पेनक्रियाज इज अ वाइटल ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक। इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन फंक्शंस। सो पेनक्रियाज एक वाइटल ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड है, बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे। इट हैज बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और इंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे पेनक्रियाज के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आपको बताना है एक वाइटल ऑर्गन है जो कि लोकेटेड है एब्डोमेन के अंदर और जो कि स्टोमक के जस्ट बिहाइंड है। और एक्सोक्राइन के मतलब होता है कि जो केमिकल या फिर हार्मोन्स एक डक्ट के थ्रू टारगेटेड स्पेस में जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन सिस्टम। अगर हम बात करें इंडोक्राइन सिस्टम के, तो इंडोक्राइन में क्या होता है कि डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डक्टलेट्स। और डायरेक्ट ये जो है अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, डाल देता है और जो कि स्पेसिफिक टारगेट एरिया पे जाकर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड इंडोक्राइन फंक्शन। तो ये जो है पेनक्रियाज, इसका दोनों काम है। एक तो डक्ट के थ्रू भी कुछ फंक्शन शो करते हैं और कुछ फंक्शन जो है ये डक्टलेस शो करते हैं। डक्ट वाले में होगा जैसे कुछ पेनक्रियाटिक जूस है जो कि एक पेनक्रियाटिक डक्ट से जो है इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज आते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में जो है क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, फैट का डाइजेशन हो गया, कहीं ना कहीं हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अगर हम बात करें एनाटमी की, क्या एनाटमी है इसके, तो द पेनक्रियाज इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस लॉन्ग एंड सेट्स अक्रॉस द बैक ऑफ द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमक। कह रहा है जो साइज है पेनक्रियाज का, ये तो 6 इंच लॉन्ग है, 6 इंच इसका लेंथ है। और द पेनक्रियाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पेनक्रियाज का जो डिवीजन होता है, हम अभी फिगर आपको दिखाएंगे आगे चल के, तो बने रहिए वीडियो में। पेनक्रियाज डिवाइड है 4 पार्ट में। पहले पार्ट का नाम है द हेड पार्ट, सेकंड पार्ट है दैट इज नेक पार्ट, बॉडी पार्ट, टेल पार्ट। तो 4 पार्ट पे जो है डिवाइड है। और उसके बाद जो है द हेड ऑफ द पेनक्रियाज इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड। राइट साइड में जो है हेड प्रेजेंट होता है, मैं आपको फिगर में बता दूंगा, of the abdomen, and it is connected to the duodenum of the small intestine through the pancreatic duct. नेक पार्ट जो है ये कनेक्ट करता है हेड और बॉडी पार्ट को, जो इसका बॉडी पार्ट है पेनक्रियाज की, उसको। द बॉडी इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द पेनक्रियाज लोकेटेड बिटवीन द नेक एंड द टेल। नेक और टेल वाला जो है हेड को कनेक्ट करता है बॉडी से, और नेक और टेल के बीच वाले पार्ट को हम बॉडी पार्ट करते हैं। द टेल इज अ पेनक्रियाज एक्सटेंडेड टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब यहां पर से फिगर से समझो, फिगर में क्या कह रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहां से जो आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया हेड पार्ट, और ये वाला जो यहां पर से पार्ट है वो दैट इज नेक पार्ट, और यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो है बॉडी पार्ट, और इस पार्ट को हम कहते हैं टेल। तो ये हमारा हेड हो गया, और जो हमारा नेक है वो हम नेक जो है बॉडी को और जो है टेल को कनेक्ट करता है। तो ये यहां पर बात हो गई। फिर अगर हम बात करें फिजियोलॉजी, क्या फंक्शन है, अब जो हमने बताया 2 फंक्शन है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन आ गया मतलब डक्ट की बात आ गई। द पेनक्रियाज कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल दैट इज नोन एज एक्नाई। जो हमारा पेनक्रियाज बना है जिस सेल से, उसको हम कहते हैं एक्नाई। These cell produce enzyme which are released into the duodenum. Duodenum से ये कनेक्ट होता है ये वाला पार्ट, तो ये कहीं ना कहीं उसमें जाकर जो है पेनक्रियाटिक जूस को जो है रिलीज करता है। These enzymes help in digestion of fat, protein and carbohydrate. इंडोक्राइन फंक्शन, अब हमने आपको पहले बताया इंडोक्राइन फंक्शन भी है इसके। इंडोक्राइन फंक्शन मतलब डक्टलेस फंक्शन, इसमें जो है डक्टलेस फंक्शन में जो है throughout the pancreas are several 100,000 cluster known as aisles of Langerhans. ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे सेल टाइप के, ये जिससे पेनक्रियाज दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहांस, जो कि हमें कहीं ना कहीं इंडोक्राइन फंक्शन में हेल्प करता है। आइल्स ऑफ लैंगरहांस जो है ये रीजन है जो कि पेनक्रियाज जो कि प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन को। पहला हार्मोन है अल्फा, एंड इंक्लूडिंग अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अल्फा सेल एंड बीटा सेल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा याद रखने वाला है।
आइल्स ऑफ लैंगरहान किस में प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाज में। ये कंटेन करता है दो सेल को, एक है बीटा सेल, दूसरा है अल्फा सेल। बीटा सेल एक हार्मोन को कंटेन करता है और अल्फा सेल एक हार्मोन को कंटेन करता है। अब यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है? बीटा, बीटा जो कंटेन करता है वो इंसुलिन को, और अल्फा कंटेन करता है ग्लूकागोन को। ये हमेशा याद रखना है। बीटा सेल कंटेन करता है इंसुलिन को, अल्फा सेल कंटेन करता है ग्लूकागोन को। अब हम दोनों हार्मोन के डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों हार्मोन के फंक्शन को। सबसे पहला हार्मोन है डेट इज कॉल्ड अल्फा सेल वाले। ये अल्फा सेल जो कि ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है। तो अल्फा वाले क्या करवा रहे हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लाइकोजन जो कि स्टोर है हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में, उसका ब्रेकडाउन करवाता है। उसका ब्रेकडाउन करवाता है ये ग्लूकागोन हार्मोन, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये पेनक्रियाज कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है हमारे बॉडी में, आप समझ ही सकते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पहला है ग्लूकागोन जो कि सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट किया ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन जो है हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। हमारे बॉडी को ग्लूकोज को, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का पूरा पूरा काम जो है ग्लूकागोन देखता है। फिर बात आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं जैसे कि एमिनो एसिड, टीसीएस, ये सारे साइकिल्स को आपको जो है इनहेंस करता है, ताकि जो अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को नहीं भी मिल पा रहा हो, जैसे कि हम फास्ट रख लिए, अब हम 6 घंटे तक फास्ट रख लिए, हमने कुछ फूड नहीं लिया है, बॉडी को कोई फूड नहीं प्रोवाइड किया, तो बॉडी के अंदर जो पहले से मौजूद है एमिनो एसिड जो कि फैट के रूप में मौजूद है, चाहे वो टीसीए फैटी एसिड के रूप में मौजूद हो, तो वैसे को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज का जो हमारे बॉडी को जो जरूरत है ग्लूकोज की रिक्वायर्ड है वो पूरी हो सके। फिर आता है इनिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये जो ग्लाइकोजन को जो बनना है उसको रोकता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या होता है? मतलब जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर आता है, तो उसको ब्रेक डाउन भी करने का काम करता है, उसको रोकता है कि मत बनो, और अब ज्यादा ग्लूकोज होने के बाद भी बोलता रुक जाओ, अभी ग्लाइकोजन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ग्लूकोज में ही रहना है। ये काम भी ग्लूकागोन ही करता है। लास्ट जो इसका फंक्शन है वो लिपोलाइसिस है। लिपोलाइसिस में हम देखते हैं इंड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ये फैट को जो है ब्रेक डाउन करता है, एंड ग्लिसरॉल प्रोवाइडिंग में जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब ये लिपोलाइसिस से हम क्या समझते हैं? लिपोलाइसिस से हम समझते हैं कि ये जो फैट का ब्रेकडाउन हुआ फैटी एसिड में, इसको भी कहीं ना कहीं ये इनहेंस करता है। तो अगर हम देखना चाहें कि फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन क्या क्या है, तो हमने पहला फंक्शन पढ़ा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, दूसरा हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा, फिर तीसरा हमने फंक्शन पढ़ा इनिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, चौथा हमने पढ़ा लिपोलाइसिस। अब हम बात करते हैं इंसुलिन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन के फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो इंसुलिन का फंक्शन है दैट इज ग्लूकोज अपटेक। ये क्या करता है हमारे बॉडी में? इसका सबसे पहला और सबसे मेन फंक्शन है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल्स होता है, बढ़ा हुआ एक्सेस ग्लूकोज, उसको अपटेक करता है, बॉडी के अंदर जो है रीअपटेक करता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो लीवर के अंदर जो है ग्लाइकोजन के अंदर जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है स्टोर कर देता है, और कुछ अमाउंट जो है हमारे मसल्स के अंदर में भी ये ग्लाइकोजन के तौर पे जो है स्टोर हो जाता है। दूसरा जो फंक्शन है इंसुलिन का, ये फंक्शन है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एक्सेस ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये प्रमोट भी इंसुलिन हार्मोन करता है। तीसरा जो आपका सबसे मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो इंसुलिन हार्मोन है इनहेंस करता है अपटेक ऑफ इम्यूनो एसिड, और ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन बनाने में। इनिवेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो है इनिविट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब हम समझेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ये सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन को भी ये सप्रेस करता है, रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस से हम क्या समझते हैं? स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट। जो ग्लूकोज एक्सेस है उसको कहीं ना कहीं फैट के रूप में जो है स्टोर करने का काम भी इंसुलिन करता है। तो ये जो है आपने देखा हुआ ग्लूकागोन जो है बिल्कुल एक कह सकते हैं आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
बिल्कुल ही आप कह सकते हो, इन्वर्टेड कह सकते हो। मतलब जो काम इंसुलिन कर रहा है उसके विपरीत ही ग्लूकागोन कर रहा है। अगर इंसुलिन जो है हमारे बॉडी से अपटेक करता है ग्लूकोज को लेवल को, तो ग्लूकागोन जो है उसके लेवल को और बढ़ा देता है। तो हमने डिफरेंसेस समझ लिया पेनक्रियाज के। हमने अल्फा सेल और बीटा सेल को समझा कि अल्फा सेल जो है आपको ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हमने ये भी समझा एनाटॉमी क्या है, हमने ये समझा इसका फिजियोलॉजी क्या है, हमने ये समझा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन कैसे हमने समझा। तो ये सारे हमने ओवरऑल आपको जो है पेनक्रियाज, ये शॉर्ट नोट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो आई होप आप इसके अंदर जो है आप अच्छे से आप अंडरस्टैंड होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए मैं आपको लास्ट में ही बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर वीडियोस जो बनाता हूँ कोई भी ऐसे नहीं कि मेरा कोई ऐसे मैन मोटो है कि कोई वीडियोस बना के हमारा पैसे कमाने का या कुछ चैनल को प्रमोट करने का। मेरा लास्ट में यही मोटो होता है कि फ्री एजुकेशन मैं ओवरऑल प्रोवाइड करूं, फ्री एजुकेशन ऑन द यूट्यूब। सो अगर आप चाहते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।